Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about from our serial Jaane Jahan episode number 11 and 12. So let's start. एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट होती है जहाँ पर तब्रेज़ जो है गुलज़ेब के घर आता है नोइंग दैट कि आमिर घर पे नहीं है क्योंकि उसने उसको कराची भेजा हुआ होता है। तो यहाँ पर गुलज़ेब भी जो है उसको अंदर आने की दावत देती है और उसको बोलती है कि दो दो टोक बात करती है कि भाई आप चाहते क्या हैं, ये तो आपको भी पता है कि मुझे और आमिर के ऊपर जो आपकी मेहरबानी है वो हमारे काम और मेहनत की वजह से नहीं है। यहाँ पर जो तब्रेज़ है वो भी उससे सीधी सीधी बात करता है कि भई आप मेरे दिल को लगी हैं और मैंने आपके लिए जैसा सोचता हूँ वैसा मैं किसी और के लिए नहीं से सोचता और आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती और आमिर ने आपको इस हालत में रखा हुआ है दिस एंड दैट। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, लेकिन गुलज़ेब यहाँ पे उसको शट अप कॉल ही देती है कि ऐसा नहीं हो सकता और इस तरह की बातें मत करें। आगे जाकर हमने देखा कि आमिर से वो बात करती है, उसे आने के लिए कहती है, लेकिन आमिर कहता है कि मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ। नेक्स्ट डे वो फिर तबरेज़ से बात करती है फैक्ट्री जाके कि उसको वापस बुलाएं। तो वो उसे कहता है कि नहीं हो सकता है वो लड़की का चक्कर हो, इतना तो काम भी नहीं जितना वो आपको बता रहा है दिस एंड दैट। सो तबरेज़ वाला जो सीन है वो तो इन दो किस्तों में यहाँ तक ही पहुँचा है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हवेली की तरफ। उधर जो है महानूर बच्चों को पढ़ा के फ्री हुई होती है तो ज़ीनत आती है ईश्वर का पैगाम लेके कि अंदर आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। वो अंदर जाती है। अच्छा, ये ज़रा आइकॉनिक सा बनाने की कोशिश की है कि उसके जूतों पे कीचड़ लग जाता है तो वो इजाज़त लेके आती है कि मैं जूते उतार के आ जाऊँ। खैर किश्वर जो होती है वो बैठती है और उसको बातों बातों में, बल्कि बहुत क्लियर कट उसको सुनाती है कि एक जगह तुम्हारी शादी तुमने तोड़ दी तो तुमने सोचा होगा कि दूसरी जगह अच्छी जगह पे लड़का फंसा लूँ, लेकिन जो शहराम है वो उसके लिए तुम दिल बहलाने के लिए तो ठीक हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लेके आएगा। इस तरह की बातें करती है कि जिससे किसी को भी गुस्सा आ जाए, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करती है वो। जिसकी सारी बातें सुन के महनूर सिर्फ़ इतना बोलती है कि मेरे माँ-बाप के ऊपर कोई बात ना करें आप, मुझे आपने जो कहना है वो कह लें। ख़ैर इन द एंड जो किश्वर है इस कन्वर्सेशन में उसको यही कहती है कि तुम मुझे आइंदा हवेली में नज़र ना हो। शहराम जो होता है वो सो रहा होता है इसलिए उसको पता नहीं चलता कि ये क्या सीन हुआ है। ख़ैर महनूर वहाँ से रोते हुए निकलती है। उधर ही आर्किटेक्ट तैमूर भी बैठे होते हैं और वो देख लेते हैं उन्हें रोते हुए जाते हुए। ख़ैर शहराम जब उठता है तो पहले तो वो हाशिम को कहता है कि यार मुझे जल्दी उठा दिया करो। और फिर वो कुछ फ़ाइल वगैरह ढूँढने के लिए किश्वर के कमरे की तरफ आता है तो किश्वर वहाँ पे ड्रामा लेके नया बैठी हुई होती है और वो रो रही होती है। उसको दिखाने के लिए रो रही होती है और कह रही होती है कि तब्रेज़ अभी बच्चा है, उसकी गलतियों को माफ़ कर दो और उसे फैक्ट्री से मत हटाना। तब्रेज़ के लिए तो शहराम के सामने उसने यहाँ पे सीन क्लियर कर दिया, उसकी सिंपैथी भी गेन कर लिया और तब्रेज़ को भी फ्री करवा दिया शहराम की नज़र में। लेकिन अभी भी उसे सुकून नहीं आता। वो अपने ख़ास मुलाज़िमों को बुला के कहती है कि गाँव में ख़बर फैला दो कि महानूर जो है वो कल की रात जब रुकी थी, तो वो मतलब रुक ही गई थी हवेली में और वो रात गुज़ार के हवेली में गई है, यानी कि बदनाम कर दो। और ये जो इनके नौकर होते हैं, जिसमें जो अब इन्होंने जो अपनी फ़ीमेल हाउस हेल्प होती है, उनको जब वो कहती हैं, तो वो थोड़ा-सा तो ठहरती हैं और कहती हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? लेकिन किश्वर तो किश्वर है, अपनी बात मनवा ही लेती हैं। ख़ैर शाम तक जो ख़बर है वो इलाके में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और बात रऊफ़ साहब की तरफ तक भी पहुंच जाती है, जिसके ऊपर यही होता है जो वो करते हैं, हमेशा रोना पिटना डाल के रखते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो महानूर को बुलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गलत बातें करते हैं कि अब तुम बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचना भी मत और हवेली की तरफ तो जाना भी मत, दिस एंड दैट। और मतलब एक जो मतलब कि ईश्वर चाह रही होती है वही सब कुछ होता है। श्रीराम जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, महानूर को मैसेज भी करता है, कॉल्स भी करता है, लेकिन वो रिसीव ही नहीं करती क्योंकि महानूर का अपना बहुत ज़्यादा दिल टूटा होता है इस बात पे। जब वो किश्वर से बातें सुन के घर भी आती है तो बहुत डिस्टर्ब होती है, रोती भी है, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि बात ही गलत होती है। खैर शहराम को ये सारी स्टोरी का नहीं पता होता तो वो उसको मैसेजेस कर रहा होता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाने आए और मुझसे एटलीस्ट बात तो करें। किश्वर जो है वो शहराम को जब डिस्टर्ब देखती है तो फिर से मीठी बन के उसके कान भरने आ जाती है कि हो सकता है उसे कहीं पे तनख्वाह अच्छी मिल रही हो, तुम तो उसको फ्री में यहाँ पे बच्चे पढ़वा रहे थे ना, तो हो सकता है कि उसे अच्छा मौका मिल गया हो तो इस वजह से वो नहीं आ रही। लेकिन शहराम को ऑब्वियसली उसकी बात वो सुन तो लेता है, लेकिन हाँ उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो कोशिशें करता रहता है कि उससे किसी तरह कांटेक्ट हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन डेवलपमेंट इस एपिसोड में हुई, एपिसोड 12 में, वो ये हुई कि ज़ीनत जो है, जो कि हमें
पहले दिन से ज़रा ग्रे कैरेक्टर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव कैरेक्टर हमें शो हो गई हैं। मतलब नाउ शी वांट्स टू प्रोटेक्ट शहराम, क्योंकि उन्हें अपने खाला की सारी स्कीमिंग समझ में आ गई है। खाला शहराम के खाने में क्या मिलाती हैं, और मतलब वो पहुंच गई कि खाला की गेम क्या है। और वो अब खाला के अगेंस्ट जाने का सोच रही हैं, कि मतलब वो हर चीज़ में कोशिश करती है कि वो खुद ही खाना लेके जाए शहराम का, और खुद ही उसको चाय दे। और जब खाला जो होती है मुलाजमों से बनवा लेती है, तो वो उस खाने को डिस्कार्ड करके तो नई नई ट्रे बना के उसके कमरे में लेके जाती है। और तो और जब शहराम से वो बात करती है, और शहराम उसको बातों बातों में पता चलता है उसको कि शहराम कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अपनी स्टेप मदर से, तो वो उसकी आंखें मतलब नम हो जाती हैं ये सोच के कि ये बंदा कितना मासूम है। उसे पता ही नहीं है कि उसकी जो सतीली माँ उसके लिए क्या गड़े घोट रही है। लेकिन अब ये सीन है कि जैसे महनूर जो है वो गायब हुई है, तो ज़ीनत जो है वो एक सपोर्ट बनकर शहराम के साथ है अब। मतलब एटलीस्ट कम से कम वो उसको इस चीज़ से तो बचा ही सकती है, जो स्लो पॉइजनिंग या जो भी चीज़ उसकी खाला शहराम को दे रही है। दूसरी डेवलपमेंट जो थी वो ये थी, कन्फेशन था शहराम का शहबाज चाचा के सामने। शहबाज चाचा को तो पहले ही खटक होती है कि शहराम जो है वो पसंद करता है महानूर को, लेकिन अब जो है वो उसने क्लियरली अब बता दिया है कि हाँ ही इज़ इंटरेस्टेड और उसको मोहब्बत करता है वो। तो जी हाँ, दूसरी तरफ जो महानूर है उसके भी दिल में कुछ कुछ तो हो रहा है, और वो अपनी बहन से जब बात कर रही होती है कि शहराम पता नहीं, मतलब उसकी भी बातों से हमें पता चल रहा है कि वो भी अब इंटरेस्टेड है। और वो ये तो पता ही था कि इंटरेस्टेड है, लेकिन अब उसको अपने दिल की आवाज़ भी शायद आ रही है। बच्चे जो होते हैं उसके महानूर के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सॉरी के लेटर्स बनाकर उसके घर घुस आते हैं उसके बाप के सामने ही, और फिर उससे कहते हैं कि हम आपको बहुत मिस कर रहे थे और अब हमें कब पढ़ाने आएंगी। बाप ये सब कुछ देखता है, तो फिर वो हिम्मत करके महानूर के कमरे में जाता है और उसको कहता है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ हवेली ने पढ़ाने से मना किया था, बच्चों को पढ़ाने से मना नहीं किया था। तो वो यही कहती है कि अब्बा जो भी है, मैं सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहती हूँ अपने ऊपर। उसका बाप उसको मतलब इनके भी बीच में अब हालात अब सेटल हो गए हैं, और मे बी कि अब वो बच्चों को अपने घर में ही पढ़ाए फ़िलहाल के लिए। बाहर निकलती है जब वो, तो स्कूल देखने जाती है। वहाँ पे आर्किटेक्ट तैमूर भी होते हैं, वहाँ पे उनकी चिट चैट होती है, जिनसे उनको पता चलता है कि शहराम जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सीन है। ना उनको कोई जल्दी है स्कूल बनाने की, ना वो मिलते हैं, ना वो अप्रूव कर रहे हैं नक्शा। जिसके ऊपर महानूर जो होती है वो परेशान हो जाती है, और इसी परेशानी को लेकर जब वो अपनी बहन से बात कर रही होती है, तो उस परेशानी में हमें पता चलता है कि महानूर के दिल में कुछ कुछ हो रहा है। एनीवे जो लास्ट सीन था वो बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल सही फिल्मी टाइप का सीन था। जो हीरो है हमारे वो चले गए हीरोइन के घर के बाहर, और वहाँ पर वो उसका वेट करते हैं सारा दिन वहीं खड़े रहते हैं, इवन के रात भी वहीं गुजारते हैं। नेक्स्ट डे हीरोइन हमारी दरवाजे पे आती हैं दूध लेने, तो वो फिर बेयर फेस के साथ आयज़ा खान वैसे यहाँ पे बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं। वो उनकी नज़र पड़ती है सामने गाड़ी में, और गाड़ी में शेरान साहब जो हैं वो सो रहे होते हैं। तो यहाँ पर एंड हुआ है, और लेट्स सी यहाँ पर होपफुली अब नेक्स्ट एपिसोड में इनकी मुलाकात हो जाएगी, और मे बी अब आगे कुछ कहानी इन दोनों की बढ़े। अ, अच्छा था ड्रामा, मज़ा आया देखने का। बहुत ज़्यादा फास्ट पेस नहीं है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं है, ऐसे स्टक नहीं हुआ हुआ कहीं पे। So till then you guys take care, subscribe my channel, like the video, share the video. Thank you.